क्लास 12 में आए हो तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूं और वो है ये। आपको ये संभाल के रखना है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें ऑलरेडी है और आपकी क्लास 12 फिजिक्स के लिए जो भी चीज आपको लगेगी हर वो चीज इस ही टूल के ऊपर अवेलेबल रहेगी। मैं शुरुआत करता हूं यहां पे स्मार्ट स्ट्रेटेजी के अंदर। आपको प्रॉपरली हर एक चैप्टर का पता चल जाएगा कि किसका क्या वेटेज है, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, हर एक चीज। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये पहले जो 1 2 3 चैप्टर है उसका 16 मार्क्स का वेटेज है। फिर चैप्टर नंबर 4 5 6 7 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई एंड एसी सर्किट्स, इसका 17 मार्क्स का वेटेज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स यानी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को कंबाइन कर दोगे तो उसका 18 मार्क्स का वेटेज है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियर, यानी मॉडर्न फिजिक्स के जो लास्ट को हटा दो तो उसके पहले के जो 3 चैप्टर उसको गिनोगे तो उसका 12 मार्क्स का वेटेज है। और लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट इज सेमीकंडक्टर्स, उसका वेटेज है 7 मार्क्स का। ऐसे करके आपके थियोरी के 70 मार्क्स हो जाते हैं। और यही नहीं, आपको उसको मैंने थोड़ा सा सिक्वेंशियल भी दे दिया है कि सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला यूनिट ऊपर, सबसे लोएस्ट वेटेज वाला यूनिट नीचे। ऑब्वियसली ये एक ही चैप्टर है इसीलिए आपको लोएस्ट वेटेज लग रहा होगा, लेकिन आप उसको कहीं पे भी बीच में घुसा सकते हो। इसमें और भी बहुत सारी चीज है जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपको हर एक चैप्टर के सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक जो है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं कि भाई आप चैप्टर 1 में से एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कर लेना, सबसे हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसका, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। The maximum marks you will get by doing this, just this topics from the chapters। अगर आप कोई चैप्टर स्किप करने की सोच रहे हो ना तो प्लीज उनको ये चैप्टर्स में से ये टॉपिक जरूर खत्म कर लेना। जैसे सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स ही सिर्फ यहाँ पे लिखे हैं, तो आप जब भी अभी पढ़ाई करो कहीं पे भी, कोचिंग में, ट्यूशन में, वैसे मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ भाई। मेरे 33 घंटे के वन शॉट पढ़े जिसमें बुक 1 ऑलरेडी है, सब यहाँ पे बता दूंगा, वो भी यहाँ पे दिखा दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन उसके पहले यहाँ आ जाओ। चैप्टर 1 में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चैप्टर 2 में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इवन कैपेसिटर्स वाला पार्ट भी ठीक है, बढ़िया सा है, उसकी डेरिवेशन नहीं है, याद रखना। चैप्टर 3 में ड्रिफ्ट, स्पीड, मोबिलिटी, करंट, उसके बारे में जो फॉर्मूला लगता है। बायट-सवर्ट्स लॉ, मूविंग कॉइल, गैलेंटर चैप्टर 4 में। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस चैप्टर 6 में। चैप्टर 7 में एलसीआर सर्किट, पावर फैक्टर एंड ट्रांसफार्मर वाला पार्ट। चैप्टर 10 में हाइजेंस प्रिंसिपल का जो प्रूफ है, कई भाई 2 डेरिवेशन है, एक रिफ्लेक्शन की, एक रिफ्रैक्शन की, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चैप्टर 11 में फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल। चैप्टर 12 के अंदर बोर मॉडल, उसमें रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ बोर ऑर्बिट, यहाँ पे वो भी हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, या फिर ये हो गया एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। ठीक है। चैप्टर 14 में सेमीकंडक्टर डायोड, उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक और रेक्टिफायर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द इजी 3 to 5 मार्क्स। ठीक है। अब ये मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, लेकिन दिस टूल इज नॉट जस्ट अबाउट दैट। यहां पे और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आपकी कंप्लीट बुक 1 का मेरा जो वन शॉट है वो यहां है। इट इज कंप्लीट 33 आवर वन शॉट। और मैं आपको अभी ही रिकमेंड करूंगा कि भाई पहले 7 घंटे लगे हैं मेरे को सिर्फ चैप्टर 1 सिखाने के लिए, प्लीज वॉच दैट, यू विल बी माई फैन देन। ठीक है। मैं 11th के क्लासेस नहीं लिए अभी तक मैंने कभी, इसीलिए आप शायद मुझे ना जानते हो, लेकिन अगर आपने ये वीडियो के अंदर से पहले 7 घंटे पहला लेक्चर, पहला चैप्टर मेरा खत्म कर लिया ना भाई, यू आर गोइंग टू बी माई फैन। ठीक है। इस तरीके से पढ़ा है कि 33 घंटे का वीडियो होने के बावजूद लोगों ने इसको बहुत प्यार दिया। YouTube पे अभी यहां पे क्लिक कर दोगे तो YouTube पे भी चले जाएगा ये वीडियो। आप देखोगे YouTube पे 122,000 व्यूज है, 122K व्यूज। एंड ये व्यू तब आए हैं जब ये चैनल हम अभी सिर्फ 6 महीने पहले बिल्ड करना शुरू किया। ये वीडियो तब डाला था जब 10,000 सब्सक्राइबर्स थे। सोच के देखो, बच्चों ने इतना प्यार दिया है, क्योंकि भाई मेरा नाम ही काफी है। आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ढूंढोगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे आएंगे सबसे ऊपर। ठीक है। पूरे यूट्यूब पे सबसे हाईएस्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन के व्यूज मेरे हैं, एंड आई एम प्राउड टू से दैट। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का मास्टर बोलते हैं मेरे को। ठीक है। और वन शॉट्स का मास्टर, क्योंकि मेरे वन शॉट सबसे ज्यादा इन डेप्थ होते हैं। आई डोंट सी द क्लॉक। जब मैं पढ़ाता हूं ना तब मैं घड़ी नहीं देखता,
मैं अपने हिसाब से जितना डिटेल में जा सकता हूं उतना डिटेल में जाके वो वन शॉट रिकॉर्ड करता हूं. इट लिटरली टेक्स मी 3-4 डेज टू कंप्लीट जस्ट वन चैप्टर, बिकॉज उसकी 300 400 500 पेजेस की स्लाइड्स, उसमें सिलेक्टिव क्वेश्चंस, डेरिवेशन के शॉर्टकट्स, सब कुछ होता है. तो आप एक बार ये जो 33 घंटे उसमें से पहले 7 घंटे में कवर करके देखो, फर्स्ट चैप्टर आपका हो जाएगा. फिर आप आगे का डिसाइड करना कि आपको किससे पढ़ना है. आप अपने सारे टीचर्स को भूल जाओगे, फिर वो कितने भी बड़े बड़े पीआर करते हो एडटेक में, फिर भी भूल जाओगे भाई. ठीक है, तो जरूर इसको करके देखना. और ये है आपका, अच्छा सॉरी, यहां है एक और, ये है आपके लिए दूसरा वीडियो भी यहाँ पे, मॉडर्न फिजिक्स का वन शॉट. आई थिंक ये लिंक गलत है, बट यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स का 11 घंटे का वन शॉट है. ठीक है, उसको भी आप जरूर देख लेना. पूरे 11 घंटे में लास्ट के 4 चैप्टर, लास्ट के 4 चैप्टर मीन्स आपका यहां से यहां ये पूरा कवर हो गया. टोटल कितने मार्क्स है? 12 + 7. हाँ, 12 + 7 19 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो गए बेटा. तो प्लीज ये दो जो है ना यूनिट्स, वो एक ही वीडियो में कवर हो जाएगी. आपको ना इधर उधर घूमने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो प्लीज आप किसी की वेट ना करें. मैं आपको सच बताऊं, कोचिंग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई ट्यूशन में क्या पढ़ाने वाले, कौन सी बैच में कौन से सीरीज में क्या होने वाला है, कुछ मत देखो अभी. सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले एक काम करो, ये 33 आवर वाला जो मेरा बुक वन शॉट है उसमें से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करो. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपने अगर उसमें से कंप्लीट कर लिया, आपका कॉन्सेप्चुअल जो डेप्थ चाहिए वो रेडी हो जाएगा. 11th के जो बेसिक्स लगते हैं वो जहां जहां लगेंगे वो भी मैंने इसमें बता दिए, इसीलिए कवर हो जाएगा. एक तो वो वन शॉट करो, फिर सेकंड चैप्टर भी इसी से कंप्लीट करो, और यहां आ जाओ फिर. ठीक है, ये 11 आवर्स का यहाँ पे वीडियो आएगा. वो वीडियो में से लास्ट के 4 चैप्टर अभी कर लो, किसी की वेट मत करो. जो बच्चे लास्ट मोमेंट तक लास्ट के चैप्टर नहीं कर पाते भाई, सब लोग आगे के चैप्टर में पढ़े रहते हैं. ये आपको मैं इतिहास बता रहा हूं, मतलब अभी तक का ये फैक्ट है कि भाई सबसे हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम चैप्टर 1 का होता है. सारे बच्चे मोटिवेट होके पढ़ाई करने शुरू करते हैं और ये चैप्टर 1 वन शॉट सर्च करते हैं, और लास्ट के चैप्टर तक तो वो पहुंच भी नहीं पाते. ठीक है, आखिरी के चैप्टर तक दे आर नॉट एबल टू इवन रीच देयर. ठीक है, तो ये आखिरी के चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाले, आपको प्लीज उसको कर लेना. सबसे इजी है, लो एफर्ट्स चैप्टर्स है. आखिरी के चैप्टर्स 4 जो चैप्टर उसका जो एक वन शॉट है मॉडर्न फिजिक्स का, प्लीज उसको खत्म कर देना. यू विल बी एट वेरी गुड लेवल बेटा. ठीक है, ये जरूर कर लेना. अब ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट वाला चीज. आपको इसी वेबसाइट के ऊपर सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं डालता रहूंगा. थोड़े दिनों में आपको इसके ऊपर सारे ग्राफ, सारी डेरिवेशन, सारे डेफिनेशन, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम, सब कुछ सिर्फ इसी वेबसाइट के ऊपर आएगा. ऑल द इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स विल बी अवेलेबल ऑन दिस पेज एट फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, अभी ऑलरेडी इसमें मैंने सिलेबस ट्रैकर डाल दिया है. जस्ट गो देयर, गेट इट फॉर फ्री, आपको मिल जाएगा. इसमें आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, ये जरूर कर लेना. पीछे कैसे जाने का भाई? चलो पीछे जाने के लिए बंदोबस्त किया जाए. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं. कूल है. अब नीचे और भी सारी चीजें हैं, आपको मेरी मॉन्स्टर नोट्स और ये सब कुछ यहां पे मिल जाएगा. लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके बुक में एनसीईआरटी में कौन से टॉपिक आपके क्लास 12 के सिलेबस में हैं, कौन से नहीं है, कौन से में डेरिवेशन करनी है, कौन से में नहीं करनी, क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं, वो सब चीज यहाँ पे मेंशन्ड है. चैप्टर 1 को टैप करोगे, चैप्टर 1 में क्या आपके सिलेबस में है, क्या एनसीईआरटी में है क्या नहीं है, क्या करना भूलना मत, क्या चीज आपको स्किप करनी चाहिए. जैसे यहाँ पे आपको एक्सियल वर्सेस इलेक्ट्रो ईएफ आपको डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए. ठीक है, फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हर एक चीज मार्क करिए. मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे ये सेकेंड चैप्टर में आ जाइए, तो यहाँ पे वेंडी ग्राफ जनरेटर आपको नहीं करना है. इवन वो रिमूव कर दिया है एनसीईआरटी में से भी. आपको यहाँ पे आ जाओगे तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये सिलेबस में है, एनसीईआरटी में भी है, लेकिन नीचे ध्यान से पढ़ना, डेरिवेशन नहीं है, नो डेरिवेशन, ओनली फॉर्मूला. सो यू विल हैव दिस वेबसाइट. आप देखो यहाँ लिखा हुआ है नो डेरिवेशन.
आप इस अकेली वेबसाइट को पूरा साल रेफरेंस के लिए रखना कि भाई कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है, कौन से नहीं है। आप जैसे ही पढ़ते जाओ प्लीज यहां पे से टिक मारते जाना, ताकि आपको ट्रैक रहे कि भाई हाँ मेरा ये टॉपिक हो गया, ये बाकी है, ये बाकी है। ऐसे हर एक चैप्टर के लिए मैंने हर एक टॉपिक को एनसीईआरटी के साथ में मैप किया हुआ है, जो सीबीएसई के लेटेस्ट ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से मैप्ड है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से आपको यहाँ पे टैग किया गया है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। समझ गया? ये तो आपको हो गया सिलेबस के बारे में बात। गैप एनालिसिस, गैप एनालिसिस, जो जो टॉपिक पे कंट्रोवर्सी चलती है, अरे ये नहीं है वो नहीं है, उसका पूरा एक ही जगह पे आपको कच्चा चीठा निकाल के दे दिया। ईएमआई चैप्टर में मोशनल ईएमएफ का नाम सिलेबस में लिखा नहीं है। लिटरली आप क्लास 12th का, मैं आपको, अगर मेरे पास यहाँ एक पीडीएफ है, मैं आपको बता ही देता हूं आपको। ये मोस्ट ऑफ द टीचर, आपने देखा सिलेबस ब्रेकडाउन का सबने वीडियो डाला, ये नहीं बताते उन लोग। ये देखना, ध्यान से सुनना। हम जाते हैं यहाँ पे क्लास 12 में और ईएमआई में जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ये आ गए हम ईएमआई, कूल। ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कहीं पे भी लिखा है मोशनल ईएमएफ, लेकिन एनसीईआरटी में एक टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। अब वो कैसे पता चलेगा कि इधर मोशनल ईएमएफ हमारे सिलेबस में है भी कि नहीं, क्योंकि कई बार सेम टॉपिक के अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो यही चीज जो मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट के नाम पे यहाँ पे दिया हुआ है, और वही चीज यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन की हुई है कि भाई आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में है। और अगर आप देखोगे वो सीबीएसई के थियोरी सेक्शन में मेंशन भी नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन, ब्रूस्टर्स एंगल, अब आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आप कौन सी चीजों के ऊपर कितना रिस्क लोगे अगर आप वो नहीं करोगे, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो जो जो सारे टॉपिक्स है वो यहाँ बराबर से आपको लिखे हुए हैं, और ये अगर सीबीएसई के उसमें कुछ भी अपडेट होता है तो आपको दे दिए जाएंगे कि भाई इसमें भी अपडेट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर्स नहीं है, लॉजिक गेट्स नहीं है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है सिलेबस में, एनसीईआरटी में भी है, और उसकी डेरिवेशन नहीं है, सब यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। ईएम स्पेक्ट्रम, एलिमेंट्री यूजेस, सब कुछ क्या नहीं है क्या नहीं। जो सिलेबस में एम्बिग्विटी है ना कि सीबीएसई ने सही से जो लिखा नहीं, वो सब यहाँ पे मेंशन प्रॉपरली किया हुआ है। ये आप पूरे साल यूज कर सकते हो। इसमें मेरे लर्न फ्रॉम मास्टर में जाओगे तो सारे मेरे लेक्चर, सारे पीडीएफ, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। और आपको मैं अभी भी बताऊंगा बेटा, ये जो टूल है उसके लिंक पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, जरूर अपने पास सेव करके रखना, अपने दोस्तों को भेज के रखना व्हाट्सएप पे 1-2 जगह पे, ताकि आपको मिल जाए। और आपकी क्लास 12 की प्रिपरेशन अभी ही शुरू कर दो। आपको अगर चाहिए तो मुझे बताओ कि आप ब्रिज कोर्स चाहिए आपको कि नहीं। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ब्रिज कोर्स। क्यों? उसका रीजन सबसे बड़ा है क्योंकि ब्रिज कोर्स अननेसेसरी होता है। इवन जब हम क्लास 12th में टॉपिक्स पढ़ते हैं उसी टाइम पे उसके कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन समझ में आता है। तो जब कोई 11th का कॉन्सेप्ट वहां लग रहा है तो उसी पॉइंट पे आप समझा दोगे बच्चे को, वो एप्लीकेशन आपने समझा दिया 11th के कॉन्सेप्ट का, तो वो ज्यादा लंबा याद रहता है। सो इफ यू वांट ब्रिज कोर्स प्लीज टेल मी, आई विल रिकॉर्ड इट, नो इश्यूज। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको एक ही बार में करा दूंगा। और आपको क्या यहाँ पे हेल्प चाहिए वो जरूर बताना। ऑलरेडी मेरे पूरे सिलेबस के वन शॉट एज पर लेटेस्ट सिलेबस सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है ऑन द यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बेटा। इस वीडियो को हाइप जरूर करना। आप मेरे साथ में जर्नी शुरू कर रहे हो, रेस्ट अश्योर्ड कि आपका फिजिक्स बेस्ट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी सारे सब्जेक्ट भी यहाँ पे बेस्ट ही है, लेकिन मैं आपको आपके फिजिक्स का कभी बर्डन फील नहीं होने दूंगा। बस एक प्रॉमिस मुझे करना कि आप ये साल शुरू जो कर रहे हो उसमें शुरुआत से ही आप फोकस करोगे थोड़ा 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 फिजिक्स पढ़ने में। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। चैलेंज ये है कि आज जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट करो आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर 1 बेस्ट शॉट। ठीक है, चालू करो विद इन अ मंथ। एक महीने के अंदर, पूरा एक महीना दे रहा हूं, आप आधा आधा घंटे करके रोज देखना है, जो देखना है आपको, जैसे करना है।
एक महीने में मुझे सिर्फ पहले 2 चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करके दो, मेरे बेस्ट शॉट को देख के, जितने उसमें क्वेश्चन करा वो देख के, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करके और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके, बस इतना मेरे को करके दे दे। एक महीने में 2 चैप्टर मांग रहा हूं तेरे को, बहुत कम दे रहा हूं, तुझे भी समझ रहा है। बस मुझे ये चैलेंज आज ले तू, और कंप्लीट हो जाए जिस दिन तेरी चैलेंज, इसी वीडियो के ऊपर कमेंट कर देना, ठीक है। सो सी यू देयर बच्चों, पढ़ाई करना शुरू कर दो, मचा दो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।